दोस्तों, अगर आज भारत डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे हो गया है तो उसका सारा क्रेडिट यूपीआई को जाता है। यूपीआई को कंट्रोल करता है एनपीसीआई और एनपीसीआई को कंट्रोल करता है आरबीआई। और इसी के लिए बहुत सारे देश इसको अपनाना चाहते हैं। तकरीबन 30 से ज़्यादा देश इसको अपनाना चाहते हैं। अमेरिका इस यूपीआई सिस्टम के बढ़ने से बहुत परेशान है। वे चाहता है कि ये कैसे भी करके आगे ना बढ़े, क्योंकि यूपीआई सिस्टम से अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है। यूपीआई सिस्टम का विरोध अमेरिकन कार्ड बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। ये कंपनियां यूपीआई का विरोध पहले से भी करती आई हैं। ये कंपनियां बहुत दिनों से बोल रही हैं कि यूपीआई के कारण इनको बहुत नुकसान हो रहा है। ये कंपनियां डेबिट या क्रेडिट कार्ड बेचती हैं और अपने कार्ड से होने वाले किसी भी पेमेंट से कुछ पैसा काट लेती है, जिसको ये एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहती है। वहीं यूपीआई में किसी भी ट्रांजैक्शन पे पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आप लोग सोचेंगे कि यूपीआई से तो बैंक को नुकसान हो रहा है, क्योंकि एमडीआई में से कुछ तो इनको भी मिलता है। तो इसका जवाब है नहीं, बैंकों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहे इसके लिए सरकार ने 1300 करोड़ रुपए बैंक को दिए हैं। तो यही बात उठती है कि क्या सरकार को 1300 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि हर साल नोटों की प्रिंटिंग एंड अकाउंटिंग में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और यूपीआई के कारण नोटों की जरूरत कम हो गई है। तो इसके कारण ये पैसे बच रहे हैं और ये सरकार के लिए प्रॉफिटेबल भी है और ये दुनिया के सारे सरकारों के लिए प्रॉफिटेबल है, फायदे का सौदा है। तो आप सोचेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, अमेरिका क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है वहां की कार्ड बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि यूपीआई से उनको काफी नुकसान हो रहा है और वे सरकार को दबाव डाल रही है। वीजा और मास्टर कार्ड आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई है और यूपीआई के आने से इस फील्ड में उनको कड़ी टक्कर मिल रही है, तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। इससे पहले इस फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं था, तो ये लोग इस मार्केट को अपने हिसाब से ड्राइव करते थे, जो अब भारत में बहुत कम हो गया है, क्योंकि भारत में तो भारत की अपनी रुपे कार्ड भी आ गई है। इसे इनको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अब भारत की बैंकें ज्यादातर रुपे कार्ड ही लोगों को देती है, इससे इन कंपनियों को दोहरी मार पड़ रही है। यूपीआई पेमेंट फ्री ही नहीं, सुपीरियर भी है, क्योंकि कार्ड से आप सबको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आप कार्ड से सब्जी वाले, ऑटो वाले, कैब वाले को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, पर यूपीआई से आप सबको पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड सिर्फ रजिस्टर्ड शॉप पे ही काम करता है और अदर ऑनलाइन पेमेंट में टाइम बहुत लगता है, पर यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ट्रांजैक्शन सेकेंडों में होती है और अमेरिका का कहना है कि उसके पास इसके विकल्प पहले से मौजूद हैं। FedNow और जी जैसी सिस्टम पहले से है जो यूपीआई का अल्टरनेट है, पर यह बात गलत है, क्योंकि FedNow से पेमेंट के लिए आपको आपकी बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है। जिसको पेमेंट करना है उनके बैंक डिटेल डालने पड़ते हैं। वहीं जेल पे आप रजिस्टर्ड मर्चेंट को ही पेमेंट कर सकते हैं और ये फ्री भी नहीं है और ये बस अपने ऐप के थ्रू ही चलती है, सारे ऐपों पे नहीं चलती है। यूपीआई पे अगर आपका अकाउंट है तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई सारे बैंकों के ट्रांजैक्शन को एक साथ ट्रीट करता है, पर अमेरिका में सिटी बैंक एंड बैंक ऑफ अमेरिका पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम पर राज करते हैं। अगर यूपीआई वहां आता है तो इन बैंकों को भी काफी नुकसान होगा। यूपीआई का विरोध अमेरिका पॉलिटिकली भी कर रहा है, क्योंकि सारे देश इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट ट्रांजैक्शन पे यूज करते हैं, उस पे डिपेंड हैं, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन अमेरिका से होकर जाती है। इससे अमेरिका
सबके ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए रखता है और अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को इस नेटवर्क से बाहर कर सकता है। वो अलग अलग देशों को धमकाकर अपनी बात मनवाता है और इसका करंट एग्जाम्पल यूक्रेन रसिया युद्ध है, जिसके शुरू होने पे अमेरिका ने रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है, जिससे कि रूस अपना तेल और गैस न बेच सके, जिससे कि उसकी इकोनॉमी खराब हो जाए। अमेरिका ने ईरान को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम से सबको डराता है और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। इस बार तो हमने रसिया से तेल लेने के लिए रुपए रूबल के तहत ट्रेड किया, पर अब दुनिया ये समझ चुकी है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये बातें भी चल रही हैं कि यूपीआई को स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के तौर पर विकसित करे। इसके लिए सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, जो भारत आराम से कर सकता है। इससे अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका पर ट्रांजैक्शन कुछ चार्ज करता है। इसी कारण वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश यूपीआई को अपनाने और यूरोप का पहला देश फ्रांस बन गया है जो यूपीआई को अपने यहाँ अपना रहा है। आज यूपीआई 30+ कंट्रियों में अवेलेबल है। इसी के कारण अमेरिका इसका विरोध करता है। चीन इसका विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसके पास भी यूनियन पे नाम का एक सिस्टम है जो यूपीआई जैसा तो नहीं है, पर वे 180+ कंट्री में इसकी प्रेजेंस है, पर लोग इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि किसी को भी चीन पर भरोसा नहीं है। इसी के लिए चीन इसका विरोध कर रहा है और अमेरिका सारे देशों को धमका रहा है कि तुम यूपीआई को अपने यहां मत लाओ। अमेरिका जो ये लॉबी बनाकर सबको धमका रहा है, ये पावर हमने ही अमेरिका को दिया है, स्विफ्ट और डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी बनाकर, क्योंकि सभी देशों ने मिलकर $7 ट्रिलियन का बड़ा फंड अमेरिका के अंदर रखा है ताकि स्विफ्ट सिस्टम आसानी से काम कर सके। और इस फंड को अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूज करता है। जब स्विफ्ट की जगह यूपीआई आ जाएगा तो ये पैसा काफी हद तक भारत आ जाएगा। यूपीआई पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। अमेरिका और वहां की कंपनियों के लिए ये नुकसानदेह है, इसी के लिए ये लोग इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। थैंक यू।